हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लब। आज हम लोग इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आए हैं और जिसका नाम रहेगा हमारे पास पार्टीशन ऑफ ए सेट। वैसे तो ये टॉपिक सीबीएसई और आईआईटी जेई के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग आज क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक के बेसिक को समझने वाले हैं। ठीक है कि इसके अंदर जब हम लोग, एक तो सबसे मेन चीज यही है कि पार्टीशन क्या होता है किसी भी सेट का, तो इसकी डेफिनेशन की हम बात करेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर कि नंबर ऑफ पार्टीशंस की हम बात करेंगे, किसी भी सेट के नंबर ऑफ पार्टीशंस की। तो वैसे तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेकिन आज हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इसको ना बारीकी से समझ सकें कि एक्चुअली पार्टीशन जो हम कर रहे हैं, भाई नंबर ऑफ जो पार्टीशंस आ रहे हैं वो एक्चुअली पार्टीशंस दिखते कैसे हैं, ठीक है। और उन पार्टीशंस को बनाने में हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक जो पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन, उसने क्या मदद की। ओके, तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन की मदद से पार्टीशन ऑफ सेट को आज समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि पार्टीशन ऑफ सेट की डेफिनेशन क्या होने वाली है। तो डेफिनेशन देखो, कोई भी सबसे पहले एक सेट लेके चलेंगे हम लोग, तो लेट कर लेते हैं एक्स बी एनी सेट, एक्स बी एनी सेट। ओके, नाउ हम बात करेंगे इस एक्स सेट के पार्टीशन की। ओके, तो भाई देखो क्या होता है, एक्चुअली ये होता है हमारे पास कलेक्शन ऑफ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बोल सकते, या फिर कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ही कर लो, चलो कलेक्शन ऑफ नॉन एम्पिटी और लिख लो साथ साथ, कलेक्शन ऑफ नॉन एम्पिटी सबसेट्स। और सबसेट्स के साथ साथ एक चीज और कर लो यहीं पे इसकी डेफिनेशन में कि डिसजॉइंट सबसेट्स, ठीक है, कि कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ एक्स। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर एक्स के पार्टीशन करना चाहते हो तो हमें क्या करना होगा, कलेक्शन करना होगा नॉन एम्पिटी डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ एक्स। और दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या कि एंड यूनियन ऑफ दीज सबसेट्स इज एक्स। मैं डायरेक्टली बोल देता हूं यहां पे, ठीक है। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन में हम लोगों को दो बातें ध्यान रखनी है कि एक तो जो हमारे पास सेट एक्स है उसके जो सबसेट्स उठाए वो कैसे होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन की जैसे उन टोटल सभी सबसेट्स का यूनियन अगर मैं करता हूं तो वो क्या होना चाहिए, वापस एक्स कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर इसको मैं मैथमेटिकली देखूं तो मैथमेटिकली ये कहते हैं कि भाई हमें क्या करना है, एक्चुअली सबसेट्स को कलेक्ट करना है। तो एक्चुअली मैं क्या करने जा रहा हूं भाई, कलेक्ट करने के लिए कुछ ए आई जैसी कुछ कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। इसको मैं किसी पार्टीशन पी से डिनोट कर देता हूं। ओके, तो पी बी यानी पार्टीशन ऑफ एक्स। अब बात करते हैं इसकी कंडीशन की। तो सबसे पहली कंडीशन कि भाई जो ए आईज हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, नॉन एम्पिटी होने चाहिए, ठीक है। ओके, फॉर ईच आई लिख सकते हैं इसके अंदर, फॉर ईच आई, अच्छी बात। दूसरा हमने बताया कि भाई ये सारे के सारे डिसजॉइंट होने चाहिए। अब डिसजॉइंट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि भाई हम लोग अगर कोई भी इसका आईएथ एक सबसेट उठा लिया और दूसरा कोई भी जेएथ अगर सबसेट उठाता हूं मैं, और दोनों का क्या करते हैं भाई, इंटरसेक्शन, तो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए एम्पिटी, मतलब डिसजॉइंट होना चाहिए। क्योंकि डिसजॉइंट की डेफिनेशन यही थी हमारी कि किन्हीं भी दो सेट्स या सबसेट्स का इंटरसेक्शन किया जाए और अगर वो एम्पिटी आता है तो वो दोनों सेट्स एक्चुअली क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर ईच आई नॉट इक्वल टू जे, कि जहां पे आई और जे इक्वल नहीं होना चाहिए। और दूसरी सब लास्ट जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या थी इसके अंदर, एंड यूनियन ऑफ दीज ए आईज, ठीक है। आई बेसिकली इंडेक्स सेट से होता है भाई यहाँ पे, ठीक है। और ये हमने बताया वापस क्या होना चाहिए, एक्स, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए पार्टीशन ऑफ ए सेट, ठीक है, अच्छी बात। अब देखो इसको हम एक और तरीके से भी पढ़ते हैं क्योंकि आज का टॉपिक हमारा ये डेफिनेशन नहीं थी, ठीक है। वैसे चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल और करते हैं हम लोग, ठीक है भाई, क्योंकि आज हम लोग एक्चुअली ये जो पार्टीशन ऑफ सेट है इसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन की मदद से समझने वाला है, ठीक है, कि इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें क्या हेल्प करता है, ठीक है, कैसे इसमें। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक एक्स सेट ले लेते हैं लाइक 1 2 एंड 3, ठीक है। और हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका एक पार्टीशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि A1 उठा लिया भाई, तो A1 हमने सिंगलटन सेट 1 ले लेते हैं और A2 सिंगलटन, सॉरी A2 हम ले लेते हैं 2 एंड 3।
तो आप देख पा रहे होगे दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी हैं। ओके यस, दोनों के दोनों इसके सबसेट भी है। यस, दोनों डिसजॉइंट है। यस, दोनों का यूनियन किया जाए तो वापस सेट तैयार हो रहा है। तो ये सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब जो पार्टीशन में जो लिखने जा रहा था उसको क्या लिख सकता हूं भाई, A1 और A2। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहो तो P, और इसको लिख सकते हो भाई फर्स्ट सेट 1, 2, 3। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट पार्टीशन ऑफ ए सेट। ठीक है, इसका और भी अगर कोई नया पार्टीशन लिखना चाहो तो उसके लिए मैं लिख देता हूं भाई B1। तो B1 लिख लेते हैं भाई हम सिंगलटन सेट 2। ठीक है, और B2 लिख लेते हैं भाई सिंगलटन सेट 3 लिख देते हैं, और चलो B3 भी लिख देता हूं जो कि हमारा सिंगलटन सेट है 1। तो अगर ये तीनों के तीनों मैं कलेक्ट कर लू यहां पे, ठीक है, तो ये तीनों के तीनों लाइक ये भी किसी न किसी पार्टीशन, इसको मैं P1 नाम के पार्टीशन दिए जा रहा हूं। तो ये हो गया B1, B2, B3, क्योंकि आप देख पा रहे होगे ये तीनों के तीनों नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं ऑफ X, तीनों के तीनों डिसजॉइंट है आपस में। यस, तीनों का यूनियन करूंगा तो कंप्लीटली हमारा सेट तैयार हो रहा है। ओके, तो दिस रिप्रेजेंट पार्टीशन। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टीशन ऑफ सेट को इक्विवेलेंस रिलेशन की मदद से समझने वाले हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन में और पार्टीशन में एक्चुअली क्या रिलेशन होता है। रिलेशन तो क्या है, एक्चुअली एक पार्टीशन होता है, ठीक है, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग आज समझते हैं, ठीक है। लेकिन उसको समझने से पहले हमें एक छोटी सी टर्म पढ़नी पड़ेगी जो जिसका नाम रहेगा हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, कि कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट रहेगा, हमें क्या करना है, उसकी इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है। ओके, तो एक्चुअली एलिमेंट होगा तो किसी सेट का होगा, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया कि x कोई सेट है, x भी एनी सेट। ठीक है, एनी सेट। और अब क्या करते हैं, a कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं इस x सेट का। ठीक है, कोई सिंगल एलिमेंट उठा लिया a करके। ठीक है, हमें क्या करना है, इस a एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है। तो किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस अगर क्लास लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो सेट x है, इस x सेट से इसी सेट के ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन आपको डिफाइन करना होगा। ओके, जिसके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम लोगों ने क्या कहा था, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, नाउ अब ये कहता है कि भाई आर अगर रिलेशन है, जो कि कैसा लेके चल रहा हूं मैं यहां पे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो ये a एलिमेंट है x का, इसकी इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है आपको। तो आप लोगों को क्या करना होगा, देखो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पे मैं। ठीक है, तो अपने पास किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास की सबसे पहले नोटेशन की बात करता हूं। तो अगर r से मैं उस इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन कर रहा हूं तो r ऑफ a ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, इक्विवेलेंस क्लास को। इसकी जो डेफिनेशन रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी, क्या कि भाई इसके अंदर वो सब एलिमेंट आएंगे, ठीक है, सच दैट वो सब एलिमेंट x आएंगे कि सच दैट a, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, जो कि इस इक्विवेलेंस रिलेशन r के थ्रू a के साथ रिलेट कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल से, तो मान लो x सेट है हमारे पास 1, 2, 3। ठीक है, और इस x सेट पे मैं एक r रिलेशन डिफाइन कर देता हूं जो कि इक्विवेलेंस रहेगा हमारे पास, जैसे कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 1। आप देख पा रहे होगे ये जो रिलेशन हमारे पास कैसा है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, यस। नाउ अब बात आती है कि इस इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या करना है, इसका जो एलिमेंट 1 है इसकी इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है। ठीक है, हमने एक एलिमेंट उठा लिया इस सेट का और जिसकी इक्विवेलेंस क्लास में लिखना चाहता हूं। तो सबसे पहले नोटेशन की हमने बात की थी, तो r ऑफ 1 डिनोट करेगी। ठीक है, अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो 1 है, ठीक है, इस इक्विवेलेंस रिलेशन r के थ्रू किस किस से कनेक्ट हो रहा है। तो आप अपने रिलेशन में जाओ और देखो 1 अपने पास एक तो 1 से ही कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो 1 हमारे पास एक तो 1 से ही कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, नाउ सिमिलरली 1 किससे कनेक्ट हो रहा है, 3 के साथ। तो 1 और 3 करके, ठीक है, इसके लिए एक सेट तैयार कर लेंगे। ओके, और ये जो सेट है रिप्रेजेंट कर रहा होगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। सिमिलरली r ऑफ 2 की अगर आपसे बात करूं मैं कि जो एलिमेंट 2 है इसकी इक्विवेलेंस क्लास, तो आप अपने रिलेशन में जाएंगे और देखेंगे कि भाई 2 किस किस से कनेक्ट हो रहा है, तो 2 ओनली 2 से कनेक्ट हो रहा है, तो 2 अपने पास। ऐसे ही r ऑफ 3, तो r ऑफ 3 की अगर बात करूं तो 3 देखो, 3 एक तो 3 से ही कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और एक 3 किससे कनेक्ट हो रहा है भाई यहाँ पे,
1 से कनेक्ट हो रहा है। तो ये तीनों की तीनों क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ गिवन सेट एक्स। ओके, नाउ बात आती है जो इक्विवेलेंस क्लास है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन में एक्चुअली पार्टीशन में क्या मदद करेगी, तो उसको समझते हैं। तो देखो, मान लेते हैं फिर से वही अपने पास एक्स सेट ए बी सी कर लेते हैं की बार, ठीक है। और इस पे जो रिलेशन है उसको मैं लिख देता हूं ए कोमा ए, बी कोमा बी एंड सी कोमा सी। ओके, नाउ अगर मैं आपसे बात करूं आर ऑफ ए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए सिंगलटन सेट ए, आर ऑफ बी सिंगलटन सेट बी, आर ऑफ सी सिंगलटन सेट सी, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं तो अब आप देखो ध्यान से यहां पे कि अगर मैं इन तीनों इक्विवेलेंस क्लासेस को ध्यान से देखूं, और अब देखो इसके अंदर छोटी सी कंडीशन कि अगर ये तीनों की तीनों आपस में कैसी आ जाए भाई, डिसजॉइंट, कैसी आ जाती हैं, डिसजॉइंट, तो ये तीनों की तीनों क्लासेस किसको रिप्रेजेंट कर रही होंगी, एक पार्टीशन को, वो भी उसे सेट के। तो मतलब अगर मैं पार्टीशन लिखना चाहूं तो इसको आर ए, ठीक है, आर ए कोमा आर बी कोमा आर सी, ठीक है, जो कि किसके बराबर है भाई, फर्स्ट इज ए बी एंड दिस इज सी। यस, तो बताओ क्या इस एक पार्टीशन को रिप्रेजेंट कर रही है, यस, बिकॉज तीनों के तीनों नॉन एम्प्टी सेट है, यस, तीनों के तीनों सबसेट्स हैं इसके, बिल्कुल, तीनों के तीनों डिसजॉइंट है, और तीनों का यूनियन करते ही क्या तैयार हो रहा है, एक्स। इसका मतलब अगर कोई इक्विवेलेंस क्लास लिखता हूं किसी सेट के सभी एलिमेंट्स की और वो कैसी आ जाए, डिसजॉइंट, तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक पार्टीशन को ही रिप्रेजेंट कर रही होंगे। ओके, तो किसी भी सेट के पार्टीशन में इक्विवेलेंस क्लास इस तरीके से मदद करने वाली है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि किसी भी सेट के अंदर, किसी भी सेट के पार्टीशन के लिए जो अपने पास इक्विवेलेंस रिलेशन है वो किस तरीके से मदद करेगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास लाइक एक सेट ले लेता हूं एक्स सेट करके ही, और इसमें मैं लिख लेता हूं 2 4 एंड 6, ठीक है। और इसका मैं जनरली कोई भी पार्टीशन लिख देता हूं, ठीक है। तो एक पार्टीशन पी से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। तो पार्टीशन पी देखो कुछ इस तरीके से लिखे जा रहा हूं मैं, ठीक है। एक तो इसके अंदर 2 सेट ले लेता हूं, ठीक है, और दूसरा भी हमारे पास 4 6। समझना इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। देखो ये जो पार्टीशन है इसका इक्विवेलेंस रिलेशन से क्या कैसे रिलेट करते हैं ये चीज, ठीक है। तो ये कुछ हमें इस तरीके से कहते हैं कि भाई ये जो पार्टीशन है ना, ठीक है, इसके अंदर जो जो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं ये कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं इस सेट के लिए कि यहां पे एक रिलेशन रहा होगा, ठीक है, एक रिलेशन रहा होगा कहां से कहां, इस एक्स सेट से एक्स सेट पर, ठीक है। ओके, नाउ अब दूसरी बात आती है कि भाई हमारे पास जो ये वाला सेट है, यहां पे जो आपको ये सब सेट नजर आ रहा है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसी ने किसी एलिमेंट की क्लास को, वो भी इक्विवेलेंस क्लास को। तो एक चीज आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी सिंगलटन सेट होता है, क्या होता है, सिंगलटन सेट इन इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके, अगर कोई रिलेशन है इक्विवेलेंस तो उसके अंदर जिस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास लिखता हूं उसके अंदर वो एलिमेंट जरूर आता है। तो इसके अंदर देखो कौन है हमारे पास, 2, तो ये 2 की इक्विवेलेंस क्लास एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो यहां पे ये एक्स सेट, ये फिर से मैं एक्स सेट लिखे जा रहा हूं, समझना इस बात को, 2 4 6 2 4 6। तो ये कह रहे हैं भाई 2 जो है हमारे पास सिर्फ किससे कनेक्ट हो रहा है या रिलेट हो रहा है उस रिलेशन के थ्रू, सिर्फ 2 से, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास है 4 6, तो देखो इसमें ध्यान से कि भाई 4 आएगा तो 4 अगर इसके अंदर आ रहा है तो किसकी इक्विवेलेंस क्लास में आ रहा होगा, पक्का 4 की में, और 6 है वो किसके में, 6 में। लेकिन इसका मतलब 4 की अगर इक्विवेलेंस क्लास में लिखने जा रहा हूं उसमें 4 तो आ ही रहा है, लेकिन साथ साथ कौन आ रहा है, 6। इसका मतलब 4 किससे कनेक्ट हो रहा है, 4 से तो होगा ही होगा, लेकिन 4 किससे भी कनेक्ट हो रहा है भाई, 6 से। इस बात को समझना कि अगर मान लो अपने पास एक सबसेट लिखा हुआ है यहां पे पार्टीशन के अंदर 4 6, और इसके अंदर मैं कहना चाह रहा हूं कि ये क्या है भाई, हमारी एक इक्विवेलेंस क्लास है, ओके। तो अगर ये इक्विवेलेंस क्लास है तो देखो मैंने कहा कि कोई भी एलिमेंट होता है किसी सेट का, अगर उसकी इक्विवेलेंस क्लास आप लिखने जाते हो तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट खुद तो जरूर आएगा। मतलब ये जो 4 है हमारे पास,
ये इस सेट में आ रहा है, मतलब ये जो इक्विवेलेंस क्लास है ये किसके लिए है, ये है 4 के लिए हमारे पास। ओके, अब बात आती है ये 4 की इक्विवेलेंस क्लास है, तो 4 देखो 4 से तो कनेक्ट हो रहा है, साथ साथ किससे भी कनेक्ट हो रहा है, 6 से, इसीलिए जो 6 है ये किसकी इक्विवेलेंस क्लास में आया, 6 में। तो 4 को मैंने 4 से भी कनेक्ट कर दिया, 4 को मैंने 6 से भी कनेक्ट कर दिया। ऐसे अगर बात करूं कि भाई 6 की इक्विवेलेंस क्लास की बात करूं, तो देखो यहां पे मैंने बताया कि 6 की अगर इक्विवेलेंस क्लास लिखने जाओगे तो इसमें 6 तो पक्का आएगा, तो 6 यहां पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो इक्विवेलेंस क्लास है ये किसकी भी है, ये 6 की इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 6 की अगर इक्विवेलेंस क्लास है तो 6 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन आ रहा है, 4 भी आ रहा है, इसका मतलब 6 किससे भी कनेक्ट है, 4 से भी। तो 6 से तो कनेक्ट है ये, और 6 किससे भी कनेक्ट है भाई, 4 से। तो ये देखो मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया इस पार्टीशन की मदद से। और अब आपको बता दूं कि ये जो रिलेशन मैंने यहां पे डिफाइन किया, अगर मैं इसको आर से रिप्रेजेंट करूं तो ये रिलेशन पक्का कैसा रहेगा, इक्विवेलेंस रहने वाला है भाई। जैसे कि अगर चलो इसको मैं लिख देता हूं, तो आर क्या हुआ भाई यहां पे, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, समझना इस बात को। तो आर अगर मैं यहां पे लिखूं तो देखो 2,2 4,4 6,6 4 हो गया 4,6 और 6, ये सब ऑर्डर पे सारे इस रिलेशन में। तो आप देखो जरा क्या ये रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है कि नहीं है। यस, तो अपने पास देखो रिफ्लेक्सिव के लिए बात करूं तो 2 2 4 4, क्योंकि हमारे पास सेट क्या था भाई, एक्स सेट क्या लिया था, 2 4 6 करके लिया था। तो हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना था, 2 2 4 4 6 6, तो 2 2 भी है, 4 4 भी, 6 6 भी है। ओके, नाउ फॉर ईच ए बी, ए नॉट इक्वल टू बी के लिए बी ए मिलना चाहिए। तो ये तो तीनों के लिए जरूरी है नहीं चेक करना। तो इस ए बी के लिए देखो 4 6 के लिए 6 4 मिल रहा है, 6 4 के लिए 4 6 मिल रहा है, ये भी डन हो गया, मतलब सिमेट्रिक भी हो गया। नाउ ट्रांजिटिव की अगर आपसे बात करूं तो ए बी और बी सी यूज करना था मैं, तो देखो ये ए बी का काम कर लेगा, तो ये किसका काम कर रहा है, बी सी, क्योंकि ये तीनों तो वही सेम ए बी और ये सब बराबर है, इसको चेक नहीं कर रहे हैं। तो 4 6 और 6 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ ये और ये नजर आ रहा है, इसको मैंने मना कर रखा है, इसको यूज करने की चेक करने की जरूरत नहीं होती फाइनाइट सेट्स में। सो 4 6 होता है और ये 6 4, तो 6 तो कॉमन हो गया। नाउ 4 4 तो ऑलरेडी 4 4 मिल रहा है, 6 4 4 से स्टार्ट होने वाला ये करो तो 6,6 चेक करना है, वो भी इसके अंदर है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये जो रिलेशन यहां पे मैंने नोट किया ये कैसा हो गया, इक्विवेलेंस। और ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं इसको इक्विवेलेंस क्लास की फॉर्म में लिखूं तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक पार्टीशन को। ठीक है, तो आई थिंक आपको पार्टीशन और इक्विवेलेंस जो रिलेशन है उसका मतलब समझ में आया होगा कि अगर कोई भी एक पार्टीशन है, ठीक है, तो वो पार्टीशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन को। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से और समझते हैं, अगर कुछ कंफ्यूजन रही होगी तो यहां पे तो एक ए सेट ले लेता हूं मैं यहां पे, ठीक है, और वो लिख लेते हैं भाई ए बी सी लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो अब अपने पास एक पार्टीशन लिखते हैं इसके लिए, तो एक पार्टीशन पी से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं उसको। तो वो पार्टीशन चलो मैं लिख देता हूं, एक तो ए कोमा बी लिख देते हैं, ठीक है, और एक सिंगल टर्म सेट सी लिख देते हैं। तो आप देख पा रहे होगे नॉन एम्प्टी सबसेट्स है, डिसजॉइंट है, यूनियन करते ये सेट, इसका मतलब ये एक पार्टीशन है यहाँ पे। यस, अगर पार्टीशन है तो हम बात कर रहे हैं ये जो पार्टीशन है ये अगर मैं इसको एक रिलेशन की फॉर्म में लिखने लगूं, ठीक है, इनको एज ए इक्विवेलेंस क्लासेस यूज करके, तो ये कैसा रिलेशन बन के आएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन के आएगा। तो देखते हैं, तो हमने फिर से क्या किया, ए सेट से और ए सेट पर, ठीक है, एक रिलेशन आर डिफाइन करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, और यहां पे अपने पास ए सेट हो गया ए बी सी, यहां पे भी हमारे पास ए बी सी। ठीक है, तो देखो भाई यहां पे फिर से ये जो हमारे पास सेट यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, इसको अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास मान के चलूं तो ये किसकी इक्विवेलेंस क्लास हो सकती है। तो मैंने बताया कि अगर किसी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास लिखने जाते हैं तो उस क्लास के अंदर वो एलिमेंट पक्का आता है। तो यहां पे कौन नजर आ रहा है मुझे, ए, तो इसका मतलब ये किसकी इक्विवेलेंस क्लास है, ये आर ए की इक्विवेलेंस क्लास है हमारे पास। ठीक है, किसकी इक्विवेलेंस क्लास है, ए की। ठीक है, तो इसका मतलब ए जो हमारे पास है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, ए से। यस, इस रिलेशन के थ्रू। ऐसे ये किससे कनेक्ट हो रहा है, बी से, तो ए बी से भी कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं इसके अंदर देखूं तो देखो एलिमेंट कौन आ रहा है इस सेट के अंदर, बी, मतलब ये आर बी की अगर आपसे बात करूं तो बी की इक्विवेलेंस क्लास मैंने बताया बी तो पक्का आएगा, तो बी तो आ ही रहा है, और इसके साथ साथ कौन दे रखा है, ए, मतलब ए बी है ना। तो जो बी है वो किससे, ए से भी कनेक्ट है, और बी किससे कनेक्ट है, बी किससे कनेक्ट है, ए से, और बी किससे कनेक्ट है, बी से भी। तो बी ए से भी कनेक्ट है और बी किससे कनेक्ट है,
बी से बी। और लास्ट ये जो इक्विवेलेंस क्लास है मुझे किसकी नजर आ रही है, सी की, बिकॉज सी इसके अंदर लाई कर रहा है, तो सी सिर्फ और सिर्फ किससे कनेक्ट हो रहा है, सी से। ठीक है, और अगर इस रिलेशन को मैं लिखूं यहाँ पे आर, तो ये क्या नजर आ रहा है मुझे, ए कोमा ए नजर आ रहा है, ए कोमा बी, बी कोमा ए, बी कोमा बी एंड सी कोमा सी। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रिलेशन है वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो इसका मतलब कोई भी एक पार्टीशन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन को। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे आता है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टीशंस। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टीशन, नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ ए सेट। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी मैंने बताया कि अगर एक पार्टीशन इक्विवेलेंस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टीशन, या फिर इसको मैं दूसरा नाम क्या दे सकता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है, कि जितने नंबर ऑफ पार्टीशन होंगे उतने ही क्या होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, बिकॉज एक पार्टीशन इक्विवेलेंस रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा और एक इक्विवेलेंस रिलेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक पार्टीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, सो अब देखते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्टीशन ये अपने पास काउंटिंग में कितने होते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे पास क्या होता है भाई, नंबर ऑफ पार्टीशंस के लिए अगर मैं बात करूं, जो बच्चे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो वैसे तो इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला ही, लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं, नंबर ऑफ पार्टीशंस या नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आ रहा है, आज हम उनको मतलब एक अलग वे में समझने की कोशिश करेंगे, ना कि डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड पे। चलो मैं एक बार तो फॉर्मूला लिखवाई देता हूं कि लेट कर लो कि कोई सेट है हमारे पास x, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, x हैज n एलिमेंट्स, x हैज n एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहले मैं फॉर्मूला नोट करवा देता हूं, क्योंकि फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर एक्स सेट के अंदर n एलिमेंट है तो ये कहते हैं भाई किस तरीके से जाओगे आप, तो ये कहता है भाई p मान के चलते हैं भाई, p अगर n एलिमेंट है तो pn कैसे सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो pn चलेगा हमारे पास समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 0 से n-1। ठीक है, और यहां पे रहेगा हमारे पास n-1 c r और p r। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ ए सेट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑफ ए सेट। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस फ्रॉम ए सेट टू इटसेल्फ, ओके, व्हिच हैज n एलिमेंट्स। लाइक इस एग्जांपल की अगर बात, अच्छा इसके लिए एक चीज आप ध्यान रखना, p नोट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, जो कि एम्प्टी सेट की अगर बात करो तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने होंगे, एक होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट टर्म होते हैं हमारे पास। नाउ अगर मैं आपसे बात करूं p1 की, ठीक है, तो p1 के लिए आप जब इसको सोल्व करोगे तो p1 के लिए भी क्या आएगा भाई, हमारे पास 1 ही आने वाला है। यस, ओके। नाउ अगर मैं p2 की बात करूं आपसे, तो आप यहाँ पे नोट कर लो p नोट और p1 की वैल्यू 1। नाउ हम p2 की तरफ जाते हैं, तो p2 क्या हो जाएगा भाई, तो p2 के लिए बात करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, r 0 से लेके 1 तक। ठीक है, और 1c r और p r। सो p2 की वैल्यू क्या हो जानी है हमारे पास, देखो ध्यान से, तो r की वैल्यू 0 रखूंगा मैं स्टार्टिंग में, तो 1c 0 p 0, समेशन का साइन इसलिए प्लस का साइन, फिर आता है 1c 1 p 1। दोनों को सोल्व करूंगा तो ये वैल्यू 1 होती है अपने पास, ये भी वैल्यू 1 ही होती है, दिस इज 1 दिस इज 1। ओके, सो ओवरऑल सोल्व करूंगा, दिस इज वैल्यू 2। तो p2 जो हमारे पास रहेगा वो कितना हो गया, 2। ऐसे अगर मैं बात करूं p3 की, p3, ठीक है, एक्चुअली ये क्या होता है, एक रिकरेंस फॉर्मूला होता है जो कि प्रीवियस टर्म्स की हेल्प से कैलकुलेट होता है। सो p3 की वैल्यू अगर बात करूं तो r इज इक्वल टू 0 से लेके 2 तक चलेगा हमारे पास, वहीं 2c r और p r चलता है। सो p3 किसके बराबर हो जाएगा भाई हमारे पास, 2c0 p0 2 ऑफ c1 p1 प्लस 2 ऑफ c2 p2। एक्चुअली जो यहाँ पे c यूज कर रहा हूं ये आपको सबको पता होना चाहिए, कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ p3 को अगर मैं सोल्व करूं तो 2c0 किसकी वैल्यू होती है भाई, 1 होता है। p नोट की वैल्यू की बात करूं तो 1 ही होता है हमारे पास। ठीक है, 2c1 जो होता है इसकी वैल्यू 2 होती है भाई। ठीक है, एक्चुअली मैं यहाँ पे जो ncr यूज किए जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऊपर कोई वैल्यू है नीचे कोई वैल्यू है, इसके लिए जो ncr कॉम्बिनेशन फॉर्मूला बनता है ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इसको साइड में नोट कर लेना। नाउ
P1 की वैल्यू हमने बताई 1 ही होती है, और 2 से 2 को रिप्रेजेंट करो तो 1 होता है हमारे पास। P2 की वैल्यू क्या बताई हमने, देखो लास्ट टाइम कैलकुलेट की है 2। ओवरऑल इनको जब सोल्व करूंगा तो आंसर क्या आ रहा है 5। ठीक है, सिमिलरली P5 भी, P4 P5 ये सब आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। सो P3 की वैल्यू यहां से क्या आती है भाई 4 आती है, सॉरी 5 आती है। ठीक है, P4 की अगर मैं बात करूं तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा भाई 15 आएगा। ठीक है, ऐसे P5 की अगर आपसे बात करूं तो ये आता है भाई यहाँ पे 52। आप इन सभी की कैलकुलेशन इस फॉर्मूले की मदद से इजीली कर सकते हो। ठीक है, नाउ हम बात कर रहे थे कि हम है ना इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की बजाय कुछ इलेबोरेट करते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से, वो देखो क्या है। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई एक्स सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर आपसे बात करूं मैं, तो भाई मान लेते हैं स्टार्टिंग 2 से करते हैं, क्योंकि हम 2 3 4 इन तीनों के लिए इसको सेपरेटली समझने वाले हैं। ओके, सो एक ऐसा सेट जिसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, तो अपने पास अगर इसके नंबर ऑफ पार्टीशंस की बात करूं तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जितने एलिमेंट्स होते हैं सबसे पहले उनके पार्टीशंस कैसे करते हैं, एक नंबर के पार्टीशन कैसे करते हैं। तो अपने पास देखो नंबर के पार्टीशन की अगर बात करूं तो नंबर के पार्टीशन देखो, जैसे मान लो हमारे पास नंबर कौन है 2, तो 2 को ब्रेक करने का एक तरीका तो होता है भाई सिंगल 2। ठीक है, कि जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट्स के ही सबसेट बनाने हैं हमें। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं 1 और 2 करके कोई सेट दिया हुआ है, ठीक है, और इसके वो सबसेट्स लिखने हैं जिसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट आते हो 2, तो अपने पास 2 एलिमेंट का सिर्फ एक ही लिख पाओगे आप। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन सबसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कंटेन करेंगे कितने एलिमेंट्स 2। ठीक है, ऐसे ही अब मुझे वो सबसेट्स लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 2 एलिमेंट्स को ब्रेक करना है, एक्चुअली एक सेट के टुकड़े करने हैं और इस तरीके से करने हैं कि वो जो टुकड़े आए वो कितने कितने एलिमेंट्स कंटेन करेंगे। तो पहला टुकड़ा जिसमें 2 एलिमेंट कंटेन होंगे, दूसरा टुकड़ा अगर मैं करना चाहूं इसका तो 1+1 फॉर्म में कर सकता हूं कि एक सेट जो एक टुकड़ा कंटेन करे, दूसरा सेट जो अगेन एक टुकड़ा कंटेन करे। इसके अलावा इसका कोई भी और टुकड़ा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो अब बात करते हैं, ये तो हो गई किसी नंबर के पार्टीशन। अब बात करते हैं कि वो नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, या वो पार्टीशंस, ठीक है, जिसके अंदर वो सबसेट्स लाई करेंगे जिसमें 2 एलिमेंट होते हैं। तो अपने पास इसके लिए सिर्फ एक ही पॉसिबल है, जो कि है लाइक अगर मान लो सेट है 1,2, ठीक है, तो इसके लिए अगर पार्टीशन लिखूं जिसके अंदर ऐसे सबसेट्स हो जो 2 एलिमेंट कंटेन करते हो, तो वो ओनली सिंगल यही आएगा। तो यही एक पार्टीशन पॉसिबल है। तो सिर्फ एक पार्टीशन पॉसिबल है इस टाइप का 1+1। तो ऐसे सबसेट्स मुझे इस x के ऐसे सबसेट्स लिखने हैं। ठीक है, उस पार्टीशन के अंदर ऐसे सबसेट्स लिखने हैं जिसके अंदर 1 एलिमेंट्स कंटेन करने वाले सबसेट्स हो। तो 1 कंटेन करने वाला एक सिंगलटन 1 हो सकता है और एक सिंगलटन 2 हो सकता है। तो ये भी हमारे पास सिंगल एक ही पॉसिबल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टीशंस टोटल कितने पॉसिबल हुए भाई यहाँ पे, जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, वो कितने हो गए 1 and 1 टोटल हो गए 2। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वे में चलता है, दूसरे एक और एग्जांपल लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं हमारा जो एक्स सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट है भाई 3। तो सबसे पहले जो नंबर 3 है, ठीक है, एक ऐसा सेट रहेगा जिसके अंदर 3 एलिमेंट है। सो अब हमें क्या करना है, इस सेट के एक्चुअली टुकड़े करने हैं। ठीक है, तो ऐसे टुकड़े करेंगे कि कितने 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 एलिमेंट्स कंटेन करने वाले वो सबसेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक टुकड़ा ऐसा करने की ट्राई करेंगे जिसके अंदर हमारे पास तीनों के तीनों एलिमेंट्स या 3 एलिमेंट्स के सबसेट, एक ऐसा सबसेट लिखने की ट्राई करेंगे जिसमें 3 एलिमेंट्स आते हो। यहां पे एक तो ऐसा सेट लिखेंगे जिसमें 2 एलिमेंट आए, अब बच गया एक, उसके लिए एक अलग से लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही और क्या टुकड़े पॉसिबल है भाई 1+1+1, ये भी पॉसिबल है इसके लिए। अच्छी बात, अब देखो इसके लिए कितने सबसेट्स पॉसिबल है, इसके लिए सिर्फ एक ही पॉसिबल है। अगर मैं 1 2 3 करके एक सेट लिख लेता हूं, एक्स सेट क्या है भाई 1 2 3, तो एक ऐसा सबसेट या फिर ऐसे सबसेट लिखने हैं जो तीनों के तीनों एलिमेंट कंटेन करते हो। तो ये सिर्फ 1 2 3 ही पॉसिबल है हमारे पास। ठीक है, अब बात आती है कि एक तो ऐसा सबसेट हो जो 2 एलिमेंट कंटेन करे और उसके साथ साथ एक ऐसा सेट होना चाहिए जो एक एलिमेंट कंटेन करे। तो इसके लिए कितने पॉसिबल है भाई, तो अगर मान लो जैसे मैं बात करूं आपसे 1 2 तो एक साइड हो जाए और एक 3 हो जाए, तो एक तो ये पार्टीशन हो गया भाई हमारे पास। सेकंड पार्टीशन में 1 3 तो एक साथ आ जाए और 2 सेपरेटली आ जाए, तो एक पार्टीशन ये हो गया। ऐसे ही 2 3 तो एक साथ आ जाए और 1 हमारे पास सेपरेट हो जाए। ठीक है, ये भी क्या हो गया, एक पार्टीशन ही हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के कितने नंबर ऑफ पार्टीशन एग्जिस्ट करेंगे भाई हमारे पास, 3 पार्टीशन इस तरीके के मिल जाएंगे हमें। और इस तरीके के भाई हमारे पास इस तरीके का लाइक 1 को कंटेन 1, ओनली 2, ओनली 3,
तो दिस इज द ओनली सिंगल वे, तो ओनली एक। तो देखो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हो गए यहाँ पे, 1 + 3 + 1, टोटल हो गए 5। मतलब अगर कोई सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, उसके पार्टीशंस कितने हो गए हमारे पास, 5। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास अगर कोई सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है भाई, 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ पार्टीशन अगर आपको काउंट करने हैं, या तो आप फॉर्मूले से कर लो या फिर इस तरीके से। कैसे, देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई 4 है, तो पहले तो नंबर 4 के पार्टीशंस करते हैं कि नंबर के पार्टीशन किस तरीके से। तो देखो नंबर के पार्टीशन हो गए 4। ठीक है, एक हो सकता है भाई 3 + 1, एक हो सकता है भाई 2 + 2, दूसरा हो सकता है 2 + 1 + 1। ठीक है, और एक लास्ट वन हो सकता है 1 + 1 + 1। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 5 वेज रहेंगे। ओके, नाउ बात आती है कि भाई 4 मतलब ऐसे सबसेट्स रखने हैं यहाँ पे जो कि कितने कितने एलिमेंट्स कंटेन करते हो, 4 एलिमेंट्स कंटेन करते हो। तो इसके कितने पॉसिबल है, तो साफ साफ दिख रहा होगा कि एक सेट ही अगर है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो ऐसे सबसेट्स बताओ जो कि कितने एलिमेंट कंटेन करते हैं भाई, 4 एलिमेंट कंटेन करते हैं। तो ऐसा सिर्फ एक ही पॉसिबल है। ठीक है, वो है 1 2 3 4 करके। ठीक है, नाउ अब ऐसे सबसेट्स लिखने हैं जिसमें 3 तो एक जगह आ जाए और एक एलिमेंट सेपरेट रहे। तो ऐसे कितने पॉसिबल है भाई, तो आप अगर समझो इस बात को ध्यान से, तो देखो अपने पास जो ये 1 है ये अलग से चाहिए ना आपको, तो एक बार तो क्या करते हैं 1 को अलग रख लेते हैं। ठीक है, और बाकी 3 का अलग बना देते हैं, तो 2 3 एंड 4। तो एक पार्टीशन तो ये हो गया। ऐसे ही 2 को एक बार सेपरेट रख लेते हैं, 1 3 4 कर देते हैं, तो एक पार्टीशन ये हो गया हमारे पास। ऐसे 3 को अलग से रख लेते हैं और 1 2 4, एक पार्टीशन ये हो गया हमारे पास। ऐसे 4 को अलग से रख लेते हैं और 1 2 3, एक पार्टीशन ये हो गया। तो टोटल करके यहाँ पे अपने पास कितने पार्टीशन हो गए भाई इसके लिए, 4 पार्टीशंस इसके लिए हो गए। ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो कि ये जो 3 एलिमेंट्स हैं और ये सिंगल एलिमेंट है, तो ये देखो मैंने पहले बताया आपको कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन को, जिसमें 1 की क्लास में तो सिर्फ 1 आ रहा है इस अगर पार्टीशन की बात करूं, और ये जो अपने पास 2 3 4 है, ये 2 की क्लास भी है, ये 3 की क्लास भी है और ये 4 की भी क्लास है। ठीक है, तो 2 3 4 है, वो हर एक एलिमेंट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा आइडिया था इसके अंदर। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं 2 + 2 की बात करूं, तो 2 + 2 को थोड़ा समझते हैं। तो 2 + 2, अच्छा इसके लिए हमारे पास कितने हो गए, पहले वाले के लिए हो गए थे 1, इसके लिए हो गए थे हमारे पास 4। इसके लिए समझते हैं, तो देखो इसमें ये कहता है मान लेते हैं 1 और 2 तो एक साथ हो जाते हैं, तो 3 और 4 एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि एक सबसेट तो ऐसा रखना है जिसमें 2 आए और दूसरा भी ऐसा जिसमें 2 आए, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा केस क्या पॉसिबल है भाई, 1 और 3 तो एक साथ आ जाए, तो इसका मतलब 2 और 4 कहां जाएंगे, फिर एक साथ आ जाएंगे। सिमिलरली 1 और 4 तो एक साथ आ जाए, तो इसके साथ साथ दूसरे केस क्या आ जाएगा भाई हमारे पास 2 और 3 एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है, तो एक पार्टीशन ये पॉसिबल हुआ, एक पार्टीशन ये। अच्छा इसके अलावा सोचे तो कि भाई 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, तो आप अगर ध्यान से देखो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे कितने पार्टीशंस पॉसिबल है, ओनली एंड ओनली 3 पार्टीशंस। ओके, नाउ अगर इसकी बात करूं कि भाई 2 and 1 and 1 इस टाइप के कितने पॉसिबल है, तो ये कह रहा है भाई एक तो ऐसा सबसेट जिसमें सिंगल एलिमेंट आए, सिमिलरली ये एक और भी ऐसा साथ साथ ऐसा ही रखना है, और एक के अंदर हमें 2 चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कितने हो जाएंगे भाई हमारे पास इसके लिए अगर मैं आपसे बात करूं, अच्छा इसके लिए अगर पहले बता देता हूं, इसके लिए तो 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, बिकॉज ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, जो कि ऑल्सो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तो ये हमेशा एक पार्टीशन को रिप्रेजेंट जरूर कर रहा होगा। अच्छा इसकी बात करते हैं कि 2 + 1 + 1 इसके नंबर ऑफ पार्टीशन इस फॉर्मेट के या इस फॉर्म में हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे, लाइक जैसे 1 2 तो एक साइड आ जाए, तो 2 एलिमेंट एक साथ आ गए, और हमारे पास 3 भी अकेला आ जाए और 4 भी अकेला आ जाए, तो एक इस फॉर्मेट से हमें कितने पार्टीशंस मिलेंगे। तो देखो वही आइडिया कि मान लो एक बार 1 2 साथ है, ठीक है, ये अलग अलग है। ऐसे ही 1 3 साथ में है, तो फिर अलग कौन कौन हो जाएंगे, 2 अलग हो जाएगा और 4 अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1 4 हो जाना है हमारे पास, और 3 अलग से और 2 भी अलग से हो रहा है। ठीक है, एक पार्टीशन ये हो गया। फिर बात करूं मैं 2 और 3 को साथ कर लेते हैं। ठीक है, फिर बात करूं मैं 2 और 4 को कर सकते हैं, एंड सिमिलरली 3 एंड 4 को कर सकते हैं। तो इस तरीके के देखो कितने पार्टीशन पॉसिबल है, तो इस तरीके के हमारे पास कितने पार्टीशन हो जाएंगे भाई 6। ठीक है, नाउ अब इन सबकी काउंटिंग करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हो गए, तो 1 + 4 5 + 3 8 6 14 एंड देन
115। तो अगर मैं बात करूं एक सेट जिसके अंदर कितने एलिमेंट है 4, तो इसके नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हो गए भाई, इसके नंबर ऑफ पार्टीशंस हो गए 50। ठीक है, और ईच पार्टीशन मैंने बताया किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन को। तो आई थिंक इससे आप लोग किसी भी सेट के जो अपने पास कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ है, लेकिन हाँ ये जो हम यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं ये कुछ उन्हीं सेट्स के लिए पॉसिबल है जिनके अंदर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। अगर मैं बात करूं भाई, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 50 हैं तो हम उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले से जाएंगे, ना कि इससे। ठीक है, ये जस्ट हमारे पास आइडिया था। अच्छा, एक एग्जांपल और कर लेते हैं लास्ट, कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर 5 एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ पार्टीशंस कैसे होंगे, तो सेम इसी आइडिया से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो 5 नंबर है इसके टुकड़े करते हैं। ठीक है, क्या क्या पॉसिबल है, तो एक तो 5, फिर दूसरा 4 + 1, यस, फिर 3 + 2, फिर 3 + 1 + 1, ओके। सिमिलरली 2 + 2 + 1, like 2 + 1 + 1 + 1, okay, and now finally 1 + 1 + 1 + 1, okay, ये टोटल 7 टाइप्स होंगे हमारे पास। ठीक है, सो हमें वो सब सबसेट्स लिखने हैं जो कि 5 एलिमेंट कंटेन करते हो। तो ऑब्वियस सी बात है 5 एलिमेंट कंटेन करने वाले सबसेट्स कितने होते हैं, इसके ओनली 1 ही होता है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली 1 ही हो जाएंगे। फिर बात करें कि एक ऐसा सबसेट हो कि जो 4 एलिमेंट और दूसरा जो बच गया एक एलिमेंट वो कंटेन करता हो, तो इस तरीके के कितने हो जाएंगे भाई, अगर ध्यान से समझो तो देखो 1 एलिमेंट कंटेन करने वाला सेपरेट चाहिए ना हमें, ओके। तो 1 एलिमेंट कंटेन करने वाला अगर मुझे चाहिए तो देखो जितने एलिमेंट है वो सेपरेट सेपरेट, तो एक बार तो 1 हो जाएगा, बाकी 4 यहाँ पे आ जाएंगे। एक बार 2 रख देंगे यहाँ पे, बाकी 4 यहाँ, बाकी जैसे कि अगर एक सेट है उसमें 1 2 3 4 5 है, तो सेम आइडिया, एक बार ये 1 है इसको सेपरेट रख लेंगे, एक बार 2 है इसको सेपरेट, एक बार 3 है इसको सेपरेट, 4 5, तो ऐसे करके 5 पॉसिबिलिटीज है। तो इसके पार्टीशन इस टाइप के कितने पार्टीशन पॉसिबल है, 5 पार्टीशन पॉसिबल है। ओके, नाउ बात करते हैं 3 + 2 फॉर्मेट के, दो सेट्स होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है, ये फॉर्मेट जिसमें एक में तो 3 एलिमेंट्स हो गए हमारे पास और एक में कितने हो 2। ठीक है, तो इस तरीके के कितने, तो वही सेम आइडिया, या तो आप इनकी काउंटिंग कर लो या आप इनकी, तो हम तो मिनिमम वाले के करते हैं। तो इसमें 2 हैं, तो देखो एक बार तो 1 और 2 साथ आ जाएगा, एक बार 1 और 3 साथ आ जाएगा, ऐसे एक बार 1 और 4, ऐसे एक बार 1 और 5, ऐसे बात करूं तो 2 और 3 आ जाएगा, 2 और 4 आ जाएगा, 2 और 5 आ जाएगा, और बाकी 3 इनके अलावा जो बच गए 3 वो अलग से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक पार्टीशन को रिप्रेजेंट करेंगे इसके अलग। ठीक है, ऐसे 3 और 4, 3 और 5, और फाइनली 4 और 5। तो अगर इनकी काउंटिंग करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस टाइप के कितने पॉसिबल है भाई, 10 पॉसिबल है। ठीक है, इनकी बातें करें, ये कितने पॉसिबल है भाई, तो 3 + 1 + 1 टाइप के। ठीक है, चाहो तो इसको डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो इन सभी टर्म्स को। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई 3 + 1 + 1, तो इसके अंदर भी सेम आइडिया रखेंगे हम कि भाई जो 3 है ना उनको एक साथ करने की बात करेंगे। तो लाइक एक बार 1 2 और 3 को सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब 4 की अलग से एक सेपरेट रख ली और 5 की अलग से सेपरेट रख ली। ठीक है, या फिर आप यहां से भी आइडिया रख सकते हो कि जैसे पहले 4 और 5 रख लिया, ठीक है, फिर 3 और 5 रख लो भाई। ठीक है, या फिर इसको सीक्वेंस वाइज अगर लिखना चाहो तो पहले आप 1 और 2 को अलग से रख लो भाई। ठीक है, फिर 1 और 3 के 2 रख लो और बाकी जो बच गए उनको 3 का एक अलग से ग्रुप बना दो। ठीक है, ऐसे ही 1 और 4 की बात कर सकते हो आप, ऐसे ही 1 और 5 की बात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 2 3 की बात कर सकते हैं, 2 4 सिंगलटन सेट्स, 2 5 सिंगलटन सेट्स, 3 4 सिंगलटन सेट्स, 3 एंड 5 ये 2 सिंगलटन और बाकी 3 अलग से, ऐसे ही 4 सिंगलटन एंड 5 सिंगलटन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हमारे पास ये हो जाने। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं भाई 2 1 + 1 ये कंटेन करने वाले कितने होंगे। तो इसके लिए एक्चुअली अगर आप काउंटिंग करना चाहो तो ये हमारे पास हो जाएंगे भाई, टोटल मैं डायरेक्ट ही नोट कर देता हूं यहाँ पे 15। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके देखना है कि भाई 2 एक साथ रख पाऊं, मतलब एक्चुअली मुझे 4 एक तो ऐसा होना चाहिए जिसमें 2 एलिमेंट कंटेन हो रहे हो, एक ऐसा जिसमें सिंगल, अगले में भी सिंगल, अगले में भी सिंगल, तो इस तरीके के आप कितने सबसेट्स बना सकते हो। ठीक है, तो इसके टोटल कितने बन के आएंगे 15, और इसका फाइनली कितना बन के आएगा 1, बिकॉज ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। नाउ काउंटिंग की बात करते हैं, तो 1 5 6 हो गया, 16
16 एंड अगेन सॉरी इसके लिए मैंने 10 नहीं लिखा यहाँ पे, तो 16, 26, 36, ओके 36, 51 एंड 52, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए भाई यहाँ पे 52 नंबर ऑफ पार्टीशन। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारे पास यही सब था। ठीक है, और थैंक यू।